आदमी ने बस जोकर के मास्क की ओर एक नजर डाली। अगले ही पल उसने अपनी मौत तक कभी नहीं सोचा था कि उस मास्क के पीछे असल में एक जोकर छुपा हुआ है। फिर जोकर ने उस आदमी की लाश को कमरे के अंदर घसीट लिया। इसके बाद उसने दरवाजा बंद किया और सिर बाहर निकालकर अगले शिकार का इंतजार करने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि एक जोड़ा वहां से गुजरा। वे जल्दी ही वहां प्रदर्शित विभिन्न मास्कों की ओर आकर्षित हो गए। आदमी पास जाकर मास्क को और अच्छे से देखने ही वाला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। सौभाग्य से आखिरी पल में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे जल्दी से खींच लिया, जिससे एक त्रासदी होने से बच गई। हालांकि जोकर ने उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं रखा था। वह चुपचाप दोनों के पीछे पीछे चलने लगा। उस शाम वह जोड़ा नाव पर कुर्सियों पर बैठा वेनिस के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहा था। लेकिन तभी जोकर अचानक उनके सामने आ गया। महिला पास जाकर सवाल पूछने ही वाली थी कि अचानक जोकर ने उन पर हमला कर दिया। उसने आदमी को कई बार चाकू मारा और फिर उसे पानी में फेंक दिया। पास ही खड़ी अन्ना डर के मारे कांप उठी। वह तुरंत मुड़ी और भाग गई। अजीब बात यह थी कि नाव पर मौजूद बाकी यात्री जिन्होंने यह सब देखा, सब चुपचाप खड़े रहे और कुछ नहीं किया। कोई और रास्ता न देख अन्ना को बचने के लिए नाव से कूदना पड़ा। जोकर उसके पीछे पीछे आराम से चलने लगा। उसने जल्दी से अपने साथी का नंबर डायल किया, लेकिन अन्ना अपनी लोकेशन बता पाती उससे पहले ही अंधेरे से एक कौए का मास्क पहने व्यक्ति निकल आया। उसी समय जोकर भी वहां पहुंच गया। अन्ना के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगले ही पल उसे बेहोश कर जमीन पर गिरा दिया गया। जब अन्ना के साथी वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अन्ना को जोकर ने एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया था। अगली सुबह पुलिस ने नदी से एक शव बरामद किया। उसके साथी दौड़कर जांचने पहुंचे और यह देखकर दहशत में आ गए कि मृतक अन्ना का बॉयफ्रेंड था। आज तक अन्ना का कोई पता नहीं चला। अपने साथी को बचाने के लिए कई लोग मदद मांगने पुलिस स्टेशन की ओर भागे। कुछ जांच के बाद तीनों ने अनुमान लगाया कि जोकर शायद एक सुनसान ओपेरा हाउस में छिपा हो सकता है। सोचने का समय न पाकर तीनों उसी शाम चुपचाप अंदर घुस गए। जैसे ही वे जोकर के सुराग ढूंढ रहे थे, एक और हादसा। पता चला कि यह सब जोकर की ही करतूत थी। जोकर को भागने की तैयारी करते देख लीसा बिना झिझक उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसे यह पता नहीं था कि वह पहले ही जोकर के जाल में फंस चुकी है।